मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप वीडियो देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम एक स्त्री जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसमें दीर्घकालीन योग भी है, सुख की हानि है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां है, लगन दोष है और अमावस्या योग में कन्या का जन्म हुआ है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातिका का जन्म कर्क लगन में हुआ 1 नवंबर 2005 अमावस्या को, नक्षत्र स्वाति चरण 2 मंगलवार को कर्क लगन में हुआ। लगन के 2 डिग्री 34 अंश है। लगन में शनि विराजमान है जो कि 16 डिग्री 58 मिनट पर शनि देव के अंश है। तृतीय भाव में केतु कन्या राशि में 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो वहीं पर चतुर्थ भाव में तुला राशि में गुरु 7 डिग्री, चंद्रमा 11 डिग्री और सूर्य 15 डिग्री लेकर के नीच राशि में विराजमान है। गुरु और चंद्रमा अस्त हैं। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में बुध 8 डिग्री 44 लेकर के विराजमान है। वहीं छठे भाव में धनु राशि में शुक्र 2 डिग्री 26 मिनट लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मीन राशि में राहु 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो वहीं दसम भाव में मंगल अपनी राशि में स्व राशि में 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, हम हमेशा बताते हैं कि कर्क लगन में जन्म जो जातक लेता है 12 लग्नों में से सभी उत्तम माना जाता है। उसकी मानसिक शक्ति अच्छी तो होनी चाहिए और अत्यंत भावुक होते, भावना और प्रभाव में अपना बुरा भला भी नहीं सोचते, कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। अनुपात में उनको श्रम का मूल्य भी नहीं मिलता। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा तो उनकी तुरंत होती है, परंतु लगन में शनि है और लगन में शनि अशुभ योग बना रहा है। ऐसा कुछ जातक को प्रभाव मिलने वाला नहीं है जो कर्क लगन का चाहिए। लगन का स्वामी हम हमेशा वीडियो में बताते हैं, पहले लगन और लगन को देखो। लगन में शनि अशुभ स्थान पर है, आगे देखेंगे शनि के प्रभाव में क्या शनिदेव है। फिलहाल लगन में शनि है और लग्नेश चंद्रमा अमावस्या योग में सूर्य के साथ अस्त है, तो लगन दोष है। लग्नेश और लगन लग्नेश और लगन जातक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह जातक स्वयं है, यानी कहने का मतलब यह है चंद्रमा और लगन कर्क राशि वह जातक स्वयं है। जो यहां पर कर्क राशि और चंद्रमा पर प्रभाव होगा वो समझो जातक के ऊपर प्रभाव होगा कि उसका प्रतिनिधि करता है। लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करता है। अमावस्या योग में हो गया। अमावस्या योग सभी को मालूम है, हर आदमी जानता है कि अमावस्या पितरों की अमावस्या होती है, कहीं ना कहीं पितरों का अशुभ प्रभाव है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है और सूर्य चतुर्थ भाव में नीच राशि में आ गया। चतुर्थ राशि में नीच राशि में आ गया। मातृभूमि माता का सुख नहीं मिलता, भूमि वाहन का सुख उसको नहीं मिलता, घरेलू सुख के मामले में दुर्भाग्यशाली माना जाता है, कभी चैन नहीं मिलता, हमेशा धन कमाने की लगी रहती है, अंदर से घुटन महसूस होती है और स्वभाव में रूखापन आ जाता है। सूर्य दसम भाव को उच्च दृष्टि से देखता है। क्यों दर्शकों, दसम भाव में मंगल और सूर्य दिग्बली माने जाते हैं। सूर्य की मेष राशि जिसमें उच्च राशि का होता है सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो जातिका को पिता का सुख और व्यवसाय का सुख अच्छा मिलना चाहिए। ग्रह योग के हिसाब से उसको अच्छा सुख मिलता है। आगे देखते हैं क्या मिलता है, क्यों मिलेगा किसको। लग्नेश तो अस्त है, वो कंक्लूजन में हम देखेंगे बाद में। अब देखते हैं मंगल कर्क लगन में। मंगल योग कारक होता है। मंगल त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है और अपनी राशि में स्व राशि में रोचक महापुरुष योग बना रहा है। दर्शकों, ज्योतिष में पंच महापुरुष योग जो विशिष्ट योग माने गए हैं, यहां पर मंगल रोचक महापुरुष योग बना रहा है। मंगल भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र छठे भाव में है। उतना तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मंगल अपनी राशि में दसम भाव में दिग्बली है। अगर दसम भाव पर मंगल की दृष्टि भी होने दो तो भी कहीं ना कहीं जातक अपने व्यवसाय को मैनेज कर लेता है। जहां पर तो मंगल खुद अपनी राशि में बैठा हुआ है, वह बात अलग है। मंगल की 23 डिग्री है, लगन उदय 2 डिग्री है।
तो कमजोर तो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवसाय देगा, राहत तो देगा। मंगल योग कारक है, रोचक को बना रहा है, ज्योतिष में पंच महापुरुष योग में से एक है। भरणी नक्षत्र में जैसे मैं बताया, सामने सूर्य मंगल मेष राशि में है और सूर्य की दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति राजमान्य व्यक्ति बनता है, राजमित्र बनता है। परंतु बनेगा कौन, राजमान बनेगा कौन? लग्न। तो लग्न जातक का प्रतिनिधि है, लग्नेश तो अस्त है, तो ये प्रभाव शुभ किसको मिलेगा? जातक तो स्वयं अस्त है। बात करते हैं बुध की। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, परंतु शत्रु राशि में है। कहीं ना कहीं विद्या और संतान के पक्ष में परेशानी तो देगा, परंतु वह विवेक से अपना खर्च कराने में समर्थ भी होगा। और ऐसा जातक विवेक द्वारा सफलता को प्राप्त करेगा और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखा लाभ की भी प्राप्ति करेगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, कुंडली में गुरु छठे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। गुरु रोगेश है और गुरु स्वाति नक्षत्र में है। अभी देखिए दर्शकों, गुरु भी स्वाति नक्षत्र में, सूर्य भी स्वाति नक्षत्र में, चंद्रमा भी स्वाति नक्षत्र में है। तो गुरु रोगेश है और सूर्य राहु का दुश्मन है, क्यों? स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है। स्वाति नक्षत्र पर गुरु और सूर्य का अशुभ प्रभाव है। स्वाति नक्षत्र पीड़ित है, शुगर की बीमारी देगा, किडनी देगा, पीठ दर्द देगा, गर्भाशय संबंधित परेशानी देगा, गठिया देगा, हर्निया देगा, पेट में पथरी आदि ये दीर्घकालीन रोग यहां पर उसको मिलेंगे, क्योंकि स्वाति नक्षत्र पीड़ित है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र छठे भाव में है और चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी है। शुक्र शत्रु के पक्ष में सफलता तो दिलाएगा, पर माता भूमि मकान के सुख में कमी। और शुक्र सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। ऐसा बालक, ऐसी कन्या खर्चीले स्वभाव की होती है और अपने कपड़ों पर अधिक खर्च करने वाली होती है, तो शुक्र अधिक खर्च करता है। तो ऐसा शुक्र का है। अब बात करते हैं शनि की। शनि इस कुंडली में एक मुख्य ग्रह है, क्योंकि शनि लगन में बैठा हुआ है। हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, शनि तृष्णा, वैराग्य आदि का कारक है और शनि जहां पर अशुभ फल होगा उसको राजा से रंक बना देता है। शनि यहां पर अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि शनि सप्तमेश भी है और शनि अष्टमेश भी है। अब दर्शकों देखिए, हमारे प्रासद जी के अनुसार और हमारे जो ज्योतिष के मुनि वर्ग हुए हैं उनके अनुसार, जब सप्तमेश लगन में होता है तो ऐसा बालक असामाजिक कार्य करने की चेष्टा रखता है। असामाजिक कार्य की कोई तुलना नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। जब सप्तमेश, क्योंकि सप्तमेश दाम्पत्य सुख का कारक है, सप्तमेश जीवन साथी का कारक है, तो सप्तमेश जब लगन में होता है तो ऐसा जातक दाम्पत्य सुख साथ साथ असामाजिक कार्य में लिप्त होने वाली बात आ जाती है। और यहां पर मंगल की चतुर्दृष्टि लगन पर है, वह ऊर्जा दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है असामाजिक कार्य करने के लिए। मंगल की चतुर्दृष्टि लगन पर है, शनि पर भी मंगल की चतुर्दृष्टि है और लगन जातक का प्रतिनिधि है। यहां पर असामाजिक करने के लिए उग्रता दे रहा है, साहस दे रहा है कि तुम असामाजिक कार्य करो। दूसरी तरफ आगे देखते हैं क्या है, जब शनि सप्तमेश प्रभावित है तो असामाजिक कार्य कर सकता है। शनि अष्टमेश भी है, अष्टमेश दीर्घकालीन योग का देने वाला है, इसका भाव हम आगे भी बताएंगे। और शनि अश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में है, शनि दीर्घकालीन देने वाला। अश्लेषा नक्षत्र भी पीड़ित है, अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित होने से वक्षस्थल में परेशानी आती है, छाती से संबंधित रोग देता है, खांसी मिर्गा जुकाम मुफ्त में मिल जाता है, तो ऐसे दीर्घकालीन रोग देने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर तृतीय भाव पर है, शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर है और वह मित्र दृष्टि है, भाई बहन में थोड़ा सा
मधुरता दे सकता है, परंतु पीड़ित शनि है, अधिक परिवार में है तो पीड़ा कारक देगा, दीर्घकालीन रोग देगा, छाती संबंधित रोग, भाई बहन का में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को ही देख रहा है शनि, यहां पर अपनी राशि को ही देख रहा है। शनि अष्टमेश है और मंगल से पीड़ित है तो मधुरता की कमी देगा, जीवन साथी में त्रुटिपूर्ण प्रभाव मिलेगा। और दसम दृष्टि शनि की यहां पर दसम भाव पर पड़ रही है तो व्यवसाय में थोड़ा सा देगा, क्यों, शनि दसम भाव का भी कारक ग्रह माना जाता है, परंतु जीवन साथी के संबंध में परेशानी वाली बात आती है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु नवम भाव में, नवम भाव हमारा पूर्वजनित शुभ अशुभ कर्मों का फल, राहु नवम भाव में है। राहु की पंचम दृष्टि लगन पर पड़ रही है, भाग्य में उन्नति नहीं देगा, भाग्य धर्म का पालन नहीं करेगा, शरीर में रोग देगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देगा, पराक्रमी तो अच्छा होगा, और नवम दृष्टि से शिक्षा संतान में परेशानी देगा। अब दर्शकों यहां देखिए, राहु एक मायावी ग्रह है, राहु एक भ्रम में डालने वाला ग्रह है, राहु पथ भ्रष्ट कराने वाला ग्रह है। राहु की पंचम दृष्टि लगन पर भी है और शनि पर भी है। शनि सप्तमेश है, शनि सप्तमेश है, सप्तमेश राहु से पीड़ित है और सप्तमेश लगन में है, तो जातिका के मन में असामाजिक कार्य करने के लिए उसको भ्रमित करेगा, उसको भ्रम में डालेगा, और मंगल उसको ऊर्जा दे रहा है, मंगल उसको बढ़ावा देगा, उसको साहस देगा कि तुम असामाजिक कार्य करो। तो ऐसे बच्चे असामाजिक कार्य कर सकते हैं क्योंकि सप्तमेश पर राहु का पूर्ण प्रभाव है, लगन पर राहु का पूर्ण प्रभाव है, सप्तमेश पर मंगल का लगन पर मंगल का प्रभाव है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो ऐसे बच्चे असामाजिक कार्य करने में देर नहीं लगाते। ऐसे बच्चों को एक एक कदम फूंक मार करके चलना चाहिए ताकि समाज में निंदा का कारण ना बने। बात करते हैं केतु की। केतु तीसरे भाव में है, केतु तीसरे भाव में परिश्रमी तो होगा परंतु उसमें शालीनता नहीं होगी, उद्दंड किस्म का होगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव में, विवाह में परेशानी आ सकती, कंधे में रोग आ सकता है, और नवम दृष्टि भाग भाव में भाग्य की हानि होगी, सप्तम दृष्टि भाग्य की हानि की, नवम दृष्टि एकादश भाव में उतार चढ़ाव होंगे। ये मैंने आपको ग्रहों का योग बताया। अभी सामान्य तौर से कुंडली का सारांश देखते हैं, ग्रह तो अपना फल देते हैं। दर्शकों, लगन में शनि और मंगल और राहु का प्रभाव, कष्टों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि शनि अष्टमेश है, अष्टमेश दीर्घकालीन रोग देने वाला है। अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित है, अश्लेषा नक्षत्र शनि से भी पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, राहु से भी पीड़ित है, छाती संबंधित रोग देगा। ऐसे बच्चों का वक्षस्थल कमजोर होता है, शरीर कमजोर होता है, और उसमें जब ग्रह अपनी दशा आएगी, उनके अंदर के जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं वो पूरा फंक्शन करने में सक्षम नहीं होंगे, और उससे संबंधित किडनी, फेफड़ों से संबंधित सभी नाना प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। लगन पर मंगल और राहु और शनि का अशुभ प्रभाव है। लग्नेश अस्त है, लग्नेश अस्त है, मंगल पर यह अशुभ प्रभाव है, तो जीवन कितना संघर्ष में होगा आप ग्रह हो। जीवन में मृत्यु तक कष्टों की कोई कमी नहीं, देने वाला परमात्मा है, तो लेकिन ग्रहों के हिसाब से कोई कष्ट ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या योग में फंस गया। राहु की पंचम दृष्टि लगन पर होना, राहु की पंचम दृष्टि लगन पर होना और चर राशियों पर प्रभाव होना, शनि का यहां पर भी प्रभाव है, मेष में भी प्रभाव है, और सप्तम भाव में भी चर राशि है, मकर राशि, उस पर प्रभाव है, और शनि का केंद्रीय प्रभाव तुला राशि पर प्रभाव। जब चर राशि पर शनि आदि का राहु केतु का प्रभाव होता है, ऐसा बिल्कुल आंख बंद करके मान लो उनका कोई पूर्वज प्रेत योनि में है, प्रेत बाधा है, प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति के लिए प्रेत बलि अवश्य करानी पड़ेगी। और प्रेत बलि दर्शकों अकेली नहीं होती, नारायण बलि श्राद्ध के साथ ही प्रेत बलि श्राद्ध किया जाता है। बहुत प्रबल पितृदोष है, अमावस्या योग की शांति करानी पड़ेगी, और सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देना पड़ेगा ताकि वो चंद्रमा का पीछा छोड़े और गुरु का पीछा छोड़े। और बात यही नहीं होगी दर्शकों, पितृदोष निवारण पूजा तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के की ली जाती है। अपने पूर्वज जो
वो अशुभ गति में, अशुभ योनि में है, उनकी मुक्ति के लिए की जाती है। उसके बाद तो आपको उसके कारक कर्म तो अवश्य करने पड़ेंगे, जब तो फल मिलेगा। मान लिया आज आप कोई पितृदोष पूजा कर लेते हैं, आपका पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का आपका प्रायश्चित हो गया, भगवान ने अगर मंजूर, लेकिन उसके बाद तो जो संबंधित ग्रह है उसके कारक के जब तक कर्म नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप नारायण बलि श्राद्ध या पेट बलि श्राद्ध करके चुपचाप बैठ गए, नहीं, आजीवन सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, सूर्य को बलवान करना पड़ेगा, अर्घ देना पड़ेगा, और ऐसे जातक को नवीन का रत्न धारण करना पड़ेगा, तो जाकर के जातक की कुशवाहा आसान होगी। ऐसा जातक गुरु का भी रत्न धारण कर सकता है, राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे, तो जाकर के जातक की आसान होगी। दर्शकों, इसी कुंडली से संबंधित में जब बालिका की कुंडली में असामाजिक कार्य करने के योग बनता है, तो मैंने नवास को बनाना पड़ा। आज नवास में मंगल तुला राशि में है और शुक्र मेष राशि में है। नवास कुंडली में या लग्न कुंडली में जब इस प्रकार की स्थिति होती है, तो निश्चित रूप से बालक असामाजिक कार्य की तरफ बढ़ जाता है और समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। आपके ये ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में भी हो सकती है। ऐसा नहीं किसी में, आपकी कुंडली में भी इसी तरह से होते हैं। आपका भी लगन इसी तरह से शनि मंगल राहु से पीड़ित हो सकता है, आपका सप्तमेश भी इसी तरह से राहु मंगल से पीड़ित हो सकता है, तो आप भी अपनी कुंडली में ऐसा ही प्रभाव मानकर चलिए। दर्शकों, मैंने आज आपको एक जातिका की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, जातिका का मार्गदर्शन करने के लिए साथ साथ उपाय भी बताए। दर्शकों, अभी गुरु की महादशा 17/3/2017 से 17/3/2033 तक है, और उसके बुध की अंतर्दशा 16/11/21 से 21/24 तक आएगी। दर्शकों, मैंने कुंडली का विश्लेषण किया, अशुभ योग और बताए और उनका उपाय भी बताया। हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है। हमको भगवान ने इतना थोड़ा सा अनुभव दिया है, जो ये पूजा आदि करा करके, क्योंकि वहां पर पूरे प्रकट हो जाते हैं, अच्छा अनुभव मिला है। उस अनुभव का आप फायदा उठाना चाहते हैं, आप कोई पितृदोष पूजा, कालसर्प दोष पूजा कराना चाहते हैं, तो ऋषि ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। आप कुंडली लिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, 25-30 पेज की हाथ की लिखी पत्रिका होती है और जीवन का सार निचोड़ देती है। आप किसी कन्या भावक के गुणगान कराना चाहते हैं, तो बिना किसी शुल्क के आपका राह आसान की जाती है, जरूरत आपका फायदा उठाने की। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे, मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।